अरुण यादव, पहले ही हार का ठीकरा और उसको लेकर वो एक बड़ी समस्या तो थी ही आपके लिए, उसी पसोपेश में आप फंसे हुए हैं। फिर पारिवारिक कलह, ये महागठबंधन का क्या हाल होने वाला है अरुण देखिए यादव? पूजा जी देखिए पूजा जी, यह बिहार और देश की जनता अच्छी तरह जानती है। यह जनादेश एनडीए को नहीं मिला है, यह ज्ञानादेश मिला है उनको। जनशक्ति की हार हुई है, तंत्र शक्ति की जीत हुई है। स्पष्ट अगर पूरे चुनाव को आप देखेंगे, जन उभार हमारे पक्ष में था। जनादेश तेजस्वी यादव जी के पक्ष में मिलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि 2 दशक से इनकी सरकार बिहार में थी। बेरोजगारी चरम पर था, महंगाई चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था, अपराध चरम पर था, भुखमरी चरम पर था, पलायन लगातार जारी था। तो फिर तो स्पष्ट है, इन सारे कारणों पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। और ये जो इतरा रहे हैं, ये इतराने की जरूरत नहीं है। जनता भी नाखुश है, इसलिए कि तंत्र जीता है। ज्ञानादेश के बल पर ये सरकार बनाने जा रहे हैं। तो यह स्पष्ट बिहार की जनता जानती है। लोकतंत्र में तो हार जीत तो लोकतंत्र का हिस्सा है, होते रहता है। लेकिन इस तरीके से लेकिन जबरन कोई पहली बार तो तंत्र नहीं के है ना बल कि पर, इतना नंबर आपकी पार्टी ने शासनादेश के हासिल बल किया पर। हो। भाई, इससे पहले से कम नंबर्स भी रहे हैं, बिना नीतीश तो रहे हैं ना, तो ऐसा तो पहली बार है नहीं। नहीं, देखिए देखिए पूजा जी, ये जो अभी आपके बता रहे थे संवाददाता, ठीक है, सामाजिक समीकरण दृष्टिकोण से बता रहे थे। ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट एक बार आ गया तो वही लगातार वही रिजल्ट आते रहे। ऐसा नहीं, 2020 के चुनाव में बेहतर हमने करने का काम किया, या अरे तो वो हमारे बेहतर आधार पर इसलिए नीतीश हुआ ना कुमार जी क्योंकि ने वहां पर जेडीयू को 2015 नुकसान में बेहतर पहुंचाने के लिए उस करने वक्त का काम एलजेपी किया। एलजेपी थी। वो तो नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो भी तो तमाम अब कंडीशंस थी। और इस बार तो अगर आप एआईएमआईएम को साथ ले लेते तो शायद उससे तो आपको जो नुकसान आपको इस नहीं बार नहीं पहुंचा वो आप फायदे में बदल जाता। नहीं, आप पूजा जी, यह चीज को आप जानिए। नीतीश जी सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये जीत दर्ज होने के बाद लोग इसी तरह के बोल बातें करते हैं। 2014 के लोकसभा का चुनाव नीतीश जी का ही चेहरा अकेले दम पर लड़ी थी। कहाँ चला गया था उनका मॉडल, उनका सारा सिस्टम? क्या हाल हुआ था लोकसभा के चुनाव में? हाँ। अगर उतना ही है भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को अपने चेहरे पर गुमान, अपने नीति सिद्धांत पर, तो अकेले दम पर लड़ लेना। शासनादेश के बल पर क्यों चुनाव लड़ती है? तंत्र के ताकत के सहारे क्यों लड़ती है? आपने नहीं देखा चुनाव आयोग ने किस तरीके तो से आपने भी नंगा तो नृत्य अपने करने अपने का काम गठबंधन का किया? खूब विस्तार किया। आप मुकेश सहनी को अपने साथ लिया है, आप आईपी गुप्ता को अपने साथ लिया है। क्या फायदा हुआ उनको साथ लाने से? और जो नहीं, कांग्रेस देखिए कांग्रेस वो पार्टी देखिए 61 सीटें आपने उसको दी। वो अपनी पिछले सीटें तो रिटेन करना दूर, सिर्फ 6 सीटें हासिल कर पाई। यानी ओवैसी की पार्टी से एक देखिए सीट ज्यादा, जबकि वो 25 सीटों पर थे। पूजा पूजा जी, गठबंधन के राजनीति में तो ये सारा चीज होता ही है। लेकिन स्पष्ट आप देखेंगी, बिहार की जनता बनाम लड़ाई सरकार के साथ था, सरकार बनाम जनता। और हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी तो लड़ाई मुद्दे की लड़ाई महागठबंधन की लड़ते तो लड़ाई, ओवैसी को हमारे साथ ले नेता। लेते ना, उनके भी तो मुद्दे आपसे मिले जुले ही थे। नहीं नहीं नहीं, मुद्दे बेरोजगारी अहम था, पलायन अहम था, भ्रष्टाचार अहम था, लॉ एंड ऑर्डर अहम था। लेकिन यहाँ मुद्दा हारा, तंत्र जीता। मैंने तो कहा, ज्ञानादेश के आधार पर यह सरकार बनाएंगे। ज्ञानेश अब्दुल मन्नान कुमार की साहब, भाई आप ही मेहरबानी बोल है, दीजिए। वो तो ईवीएम आपको की लेकर कुछ सुनामी नहीं है। बोल पा रहे हैं, अब स्थिति ऐसी आ गई है। अब आप ही कुछ बता दीजिए भाई, साथ होते तो फायदा ही होता ना। ये बात तो हम लोगों ने कहा था। आज जो है पूरा मीडिया और जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, सबका यही मानना है कि भाई अगर एमआईएम को लिया होता तो नतीजा दूसरा होता। लेकिन अगर उनके नहीं समझ में आ रहा आया, हमारी बात नहीं समझ में आई उनको, तो हम अपना अलग से हम चुनाव लड़े और नतीजा आपके सामने है। हमारा एक कैंडिडेट आदिल हुसैन जो है,
सिर्फ 351 वोट से हरा दिया। पहले 261 वोट से जीत रहा था, 351 वोट से उसको बलरामपुर विधानसभा से हरा दिया गया। तो हमारी 6 सीटें तो वैसे आ रही थी, और हम तो कह रहे हैं कि बहुत वैसा हुआ। नहीं तो हमें अगर गठबंधन में लेते और ये हार जाते तो सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ देते कि हमारी वजह से हारे हैं। क्या खबर है?